दोस्तों, राघव चड्ढा और उनके साथियों ने जैसे ही बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया, वैसे ही आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता चड्ढा के बारे में तरह तरह की बातें करने लग गए। संजय सिंह भी कुछ बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से पंजाब की जनता के साथ गद्दारी की है। ये सातों नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। और भी नेता जो आम आदमी पार्टी के हैं वो कह रहे हैं कि अवसरवादी है, जिस पार्टी ने उन्हें नेता बनाया उसी पार्टी को धोखा दिया, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, यानी कि तरह तरह की बातें हुई। लेकिन एक चीज़ आपने अभी तक नोटिस की, शायद नहीं की होगी, आम आदमी पार्टी के साथ ये शायद इतना बड़ा झटका पहली बार लगा है कि इतने सारे नेता आम आदमी पार्टी को गुड बाय कहकर बीजेपी में शामिल हो, और उस बीजेपी में जिसको ये लोग दिन रात कोसते थे। राघव चड्ढा के कई सारे वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें कह रहे हैं वो कि ऐसा कोई पैसा नहीं बना कि जो राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को खरीद सके। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। गुंडों की पार्टी भी उन्होंने बता दिया कि बीजेपी गुंडों मवाली की पार्टी है, कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। अब आप बताएं, जिन लोगों ने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं, जिन लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे अटैक किया, उनके घर पे पथराव किया, सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिए, लैंप्स तोड़ दिए, गेट पे स्प्रेज कर दिए, वैंडलाइज कर दिया उनका घर, उनको दिल्ली पुलिस ने पहले तो पकड़ा नहीं, बहुत कोर्ट के प्रेशर के बाद, शोर शराबे के बाद पकड़ा, 4 दिन बाद छोड़ दिया। यानी कि ऐसा लगता था कि ये आदमी राघव चड्ढा आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े लीडर के तौर पर उभरेंगे। यानी कि हो सकता था कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी एक वक्त बन जाए, अरविंद केजरीवाल का कद उनके सामने छोटा हो जाए, क्योंकि लोग उन पर थोड़ा ट्रस्ट करने ज़्यादा लग गए थे। राघव चड्ढा जो पब्लिक इश्यूज पर बात कर रहे थे, तो जो जेंजी है वो जुड़ रहे थे, अरे ऐसा नेता जो पब्लिक की बात कर रहा है। सब तो हिंदू मुसलमान में लगे पड़े हैं, कोई पाकिस्तान की बात करता है, कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है, कोई भी पब्लिक इश्यूज पर बात ही नहीं करता। लेकिन देखो ये युवा आदमी, ये युवा सांसद अच्छी अंग्रेजी भी बोलता है, बहुत शानदार रिचार्ज का मुद्दा उठा दिया, और भी कई सारे पता नहीं किस किस चीज़ के, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन ऐसा सुना था कि पब्लिक इश्यूज़ की कोई बात कर रहा है तो राघव चड्ढा है। खैर, हम मेन बात जो कर रहे हैं वो ये कि आपने एक बात नोटिस की, अभी तक अगर आप राजनीति को डीप तरीके से समझते हो तो आम आदमी पार्टी से तो अभी ये नेता गए हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि ये धोखाधड़ी हुई है, ये गद्दार हो गए हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस पार्टी से कितने सारे नेता गए और कितने बड़े बड़े नेता गए ये तो आपको पता ही होगा ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कद्दावर नेता जो रहे, जिनके साथ राहुल गांधी की बहुत करीबी मित्रता थी, कह सकते हैं कि उनके साथ उठते बैठते थे, कांग्रेस से बीजेपी में चलेगा। मतलब ये मैं बड़ा नाम इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे नाम है, मैं आपको 2500 नाम गिना सकता हूँ जो बड़े बड़े लीडर जिनकी कांग्रेस में अच्छी खासी पहचान थी, कांग्रेस की आइडियोलॉजी उनके बातों से झलकती थी, कांग्रेस उन्हें बहुत महत्व देती थी, उसके बावजूद भी उन्होंने बीजेपी में जाना ठीक समझा, उनकी अपनी कुछ मजबूरियां रही होगी। लेकिन राहुल गांधी ने कभी रोना गाना नहीं गाया। देखा आपने कि राहुल गांधी बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि अरे वो तो मेरे बहुत करीबी थे, उन्होंने गद्दारी की है, पार्टी ने उन्हें बहुत बड़ा नेता बनाया, इतना पद दिया, उतना पद दिया। यानी कि मैंने ना के बराबर उस आदमी को किसी के जाने पर पछतावा करते हुए देखा है। यानी कि राहुल गांधी का सीधा साधा फंडा है, जिसको जाना है खुशी खुशी जाए, कोई रोकने के लिए हाथ पैर नहीं मारना है, जिसको जाना है, जिसको नहीं रुकना है पार्टी में वो जाएगा। और राहुल गांधी का कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, वो आदमी अपने काम पर लगा हुआ है, जाओ भाई, आज नहीं तुम कल जाओगे। इससे अच्छा है ना कि जिन्हें जाना है, जो उनके आइडियोलॉजी पसंद कर रहे हैं, जो जिनके ऊपर आपके ऊपर जिनका रंग चढ़ा हुआ है वो चढ़ता ही जा रहा है, तो आप रंगो उधर जाकर। लेकिन दूसरी पार्टी का कोई नेता जाते हैं तो कितना हल्ला मचता है, वो फिर तरह तरह।
लेकिन और जितना ये नेता नगरी का दल बदलू वाला सिस्टम हुआ है, जितना कांग्रेस ने झेला है, उतना तो शायद ही किसी पार्टी ने ऐसा झेला होगा। लेकिन एक चीज सोचिए, बीजेपी में जितने भी नेता गए, ज़्यादातर तो बीजेपी में ही गए। सब कहते हैं कि वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है बीजेपी पार्टी, और कई फैक्टर काम करते हैं कि आदमी अगर बीजेपी में जाता है तो कोई एक ही चीज़ की वजह से नहीं जाता है, बहुत सारे कारण उसमें आप मान के चलिए होते हैं। आप सभी को पता है, लोग आरोप भी लगाते हैं, पब्लिक कहती है सीधे तौर पर कि ईडी सीबीआई इनका डर भी दिखाया जाता है, और आदमी डर के पीछे क्या नहीं करता है ना, सब कुछ कर लेता है। जेल मतलब जो आदमी के अंदर मौत को लेकर डर खत्म हो गया ना, फिर वो जेल से नहीं डरता, क्योंकि मौत के बाद सबसे ज़्यादा डर आदमी को मेरे हिसाब से जेल से ही लगता है और एक गरीबी से लगता है। लेकिन जिसने मौत की को छोड़ दिया ना, जिसके ख्याल आते ही नहीं, जीत लिया है, समझ आएगी मौत तो मर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, फिर उसको जेल भी नहीं डराती है। तो जेल नहीं डराती है, मौत नहीं डराती है, गरीबी नहीं डराती, तो फिर आदमी निडर हो जाता है। फिर कहता है कि भाई जो आपको करना है कर लो, जितना डराना हो डरा लो, मैं ऐसे पार्टी नहीं बदलूंगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। लेकिन ऐसे नेता है क्या? नेता नगरी तो बहुत ही कम सिद्धांतिक लोग होते हैं, बहुत हल्की विचारधारा के लोग रहते हैं, और पार्टियों के तो वही गाइडलाइन मान के चलो आपके, भाई जिधर दम उधर हम, जिस तरफ हवा चल रही उधर पैर रोक लो। लेकिन एक चीज देखिए, जितने भी बीजेपी के नेता मतलब ये बड़ी बड़ी बातें करते थे कि वो करप्ट है, वो करप्ट है, इतना खा लिया है, उसको जेल में डालेंगे, हमारी सत्ता है। तो ये जिन जिन लोगों को जेल में डालने की बात करती थी बीजेपी, उन्होंने मौका देखकर बीजेपी की शरण ले ली, और फिर बीजेपी के नेता भी चुप हो गए। अब वही समझ नहीं पा रहे कि हमने किन किन नेताओं को किस किस तरह से अपनी पार्टी में ले लिया है। जो पुराने कद्दावर नेता थे बेचारे, वो पीछे रह जाए, नए नए नेता है उनको पद मिल जाए। खैर एक चीज़ और देखिएगा कि जितने भी नेता बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस को छोड़कर हुए, उनके आज ज़्यादातर की, मैं कुछ एक को छोड़कर ज़्यादातर की क्या स्थिति है। और आने वाले वक्त में मैं तो ये चाहूँगा कि जैसे मान लो कांग्रेस से उधर गए, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा और अन्य साथी बीजेपी में गए, जब भी सत्ता बदली, जब भी आने वाले समय में बीजेपी ना केंद्र में रही, ना कहीं कुछ राज्यों में भी सत्ता चली गई मान लो, तो फिर ये लोग अगर आने की कोशिश भी करें ना, तो पार्टी को सीधे तौर पर दरवाजे बंद कर देना चाहिए कि भाई तुम्हारी कोई जगह नहीं, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, भले तुम कितने ही बड़े हो, ये करना चाहिए। मैं तो ये चाहूँगा कि अगर इन फ्यूचर कभी कांग्रेस की सरकार आई, सत्ता में आई, केंद्र सरकार कांग्रेस के पास रही, और ये जो नेता गए, कई सारे प्रवक्ता गए, है ना, जो आजकल टीवी पे देखते हैं, ऐसे ऐसे प्रवक्ता जो बीजेपी को खुलेआम पानी पी कर कोसते थे, तरह तरह के एक्सपोज करने की बात कर, आज वो बीजेपी के पक्ष में बातें बोलते हैं। यार ये कैसे कर लेता है आदमी? अगर मैं आज सामने वाले आदमी को दो बातें सुना रहा हूँ, इसकी गलतियाँ बता रहा हूँ, कई सालों तक उसको कोस कर मैं इतना बड़ा प्रवक्ता बन गया, और कल से मुझे कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करने को कह दे और मैं दूसरी पार्टी, फिर उसको गरियाना है जिसकी तुम तारीफ कर रहे थे पहले, और उसको गलत सलत बोलना है जिसके पक्ष में तुम बोलते थे। ये कैसे कर लेते होंगे लोग यार? यानी कि कोई आइडियोलॉजी लोगों की राजनीति में नहीं है, कोई विचारधारा का मामला नहीं है, बस इस देश में नेता नगरी का ऐसा हिसाब हो चुका है कि नेता बन जाओ एक बार और बस चंगा सी, है ना, और फिर कुछ नहीं करना लाइफ में, लाइफ सेट हो गई, हमारे बच्चे भी बैठ के खाएंगे, आने वाली पीढ़ियाँ भी खाएंगे। तो ये इस देश की राजनीति का हाल है भाई। मुद्दात्मक राजनीति, पब्लिक की राजनीति, जनहितैषी मुद्दे आपको कहीं पर भी दिखाई देंगे ही नहीं, और जब दिखाई नहीं देंगे तो पब्लिक भी वैसी ही हो चुकी है, पब्लिक को भी वैसी ही सरकारें चाहिए जैसी आप देख रहे हो। तो क्या फ़र्क है, चलने दो भाई। खैर इस विषय पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताइए। जानकारी ठीक ठाक लगती है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।